देश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार यह चुनाव किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के लिए है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी, लेकिन कांग्रेस इस नियुक्ति से नाखुश नजर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस इस प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है। क्या वाकई इस नियुक्ति में कोई कानूनी पेच है और ज्ञानेश कुमार कौन है? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए 12 फरवरी को उनकी जगह नया सीईसी चुनने के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। बैठक में ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका लंबित है, इसलिए जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक नई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। इसकी सबसे बड़ी वजह नया कानून है जो 2023 में लागू किया गया। दरअसल पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2023 में एक नया कानून पास किया जिसमें सीजेआई को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। अब सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता ही सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे। यही बदलाव विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि पहले नियुक्ति में न्यायिक संतुलन था, अब सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया है। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सरकार को एक लिखित पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए इस नियुक्ति को रोका जाना चाहिए। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। केसी वेणुगोपाल ने इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला बताया। अब सवाल यह भी है कि ज्ञानेश कुमार कौन है और उनका प्रशासनिक करियर कैसा रहा है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। अपने करियर में वे केरल में असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और कोची नगर निगम के कमिश्नर रहे हैं। 31 जनवरी 2024 को वे सहकारिता सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।